नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो आपने एमपी टेट का एग्ज़ाम दिया था ग्रेड 1 का, उसकी आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंसर की आ चुकी है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीईवी की साइट पर जाना है और वहाँ पर आपका रोल नंबर दर्ज करना है और एडमिट कार्ड पर एक टीएसी नंबर लिखा रहता है, वो नंबर दर्ज करना है। वो कुछ इस टाइप से रहता है, फर्स्ट लेटर उसका अल्फ़ाबेटिकल रहता है, फिर न्यूमेरिकल रहता है, वो इंटर करना है और फिर आपका आंसर शीट आपके सामने होगी। जो आपने एग्ज़ाम में सॉल्व की थी, वो आंसर की आपके सामने होगी। तो हम यहाँ पर एक कैंडिडेट का 3 मार्च को जो पेपर हुआ था, वो देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, उसको एनालिसिस करने जा रहे हूँ, उसको समझने जा रहे हैं। तो इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं होना था, कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया गया था। तो दोस्तों इस तरह की पूरा हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने एमपी टेट का एग्ज़ाम दिया हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरह की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बस आप एक काम कीजिए कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि पोस्ट कितनी क्या आ रही है, आगे की क्या प्रोसेस होने जा रही है, सिलेक्शन की भर्ती प्रोसेस क्या क्या है आगे की, वो हम सब आपको इस चैनल के ज़रिए अपडेट रखेंगे। बस आप जो है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप, ये जो है 3 मार्च का पेपर है और इसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पहली शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ग्रीन कलर से मेंशन है। रॉन्ग ऑप्शन जो कि कैंडिडेट के द्वारा चयन किया गया था या उसके द्वारा आंसर नहीं दिया गया था, तो वो इस तरह से ये ग्रे कलर में होगा। और करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि उसने उसने जो है कैंडिडेट ने गलत आंसर सिलेक्ट करा था, लेकिन ये उसका करेक्ट ऑप्शन है, तो वो येलो कलर में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वो शब्द का चयन करिए जिसका यहाँ पे जो शब्द ऑफ समूह जो है उसके समान हो, है ना। तो यहाँ पर इस लाइन को पूरा एक शब्द जो डिस्क्राइब कर रहा है उसका चयन करिए। तो क्या है यहाँ पर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज़। अ पर्सन एक व्यक्ति, अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज़ दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट जो विवाद रहता है उसको सुलझाने के लिए, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर कैंडिडेट ने चयन किया था ऑडिटर, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, आर्बिटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो है इसका सही आंसर है। मतलब यदि वो आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करता कैंडिडेट तो ये इसका आंसर सही होता। आर्बिट्रेटर का कार्य क्या रहता है, दो पार्टियों के बीच रिजोल्व करता है, क्या मैटर को रिजॉल्व करता है, जो आर्गुमेंट्स रहता है उसको रिजॉल्व करता है, उसका उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स गिवन। एक वर्ड्स जो है उसके जो सेम जो हो उसके आंसर का वो देखना है हमको। तो यहाँ पर देखिएगा आप, अ पर्सन, अ पर्सन एक व्यक्ति, विदाउट अ सेटल्ड होम जो कि होम उसका सेटल्ड ना हो, उसका कोई घर परिवार ना हो, और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिविंग बाय बेगिंग जो कि दर दर भटकता है और
भिक्षावृत्ति करता है, मतलब भिक्षा मांगता रहता है। तो उसका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सही आंसर? वैग्रेंट। क्या होगा? वैग्रेंट ही। तो दोस्तों यहाँ पर उसका सही आंसर क्या होगा? वैग्रेंट। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड नीचे दिया गया है उसका एंटोनिम सिलेक्ट कीजिए। वर्ड क्या है? स्कार्स। स्कार्स का जो है इसका विपरीत शब्द हमको चयन करना है। तो यहाँ पर जो है इसका इस शब्द का कुछ अर्थ क्या निकल रहा है? किसी चीज़ का अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना। और यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा चयन किया गया है प्लेंटीफुल। इसका मतलब ये है कि पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पर उनका आंसर ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका जो है जो लाइन दी गई है ग्रुप ऑफ वर्ड से दिया गया है, इसके समान शब्द का चयन करना है। वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज़ रिगार्डेड एज स्कार्ड। ठीक है, तो इसका क्या है? इसमें यहाँ पर कैंडिडेट ने पेनिसिया चुना है, जबकि सही आंसर क्या है इसका? स्कार्जलीज। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। है ना? द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम जो गुजरा हुआ समय रहता है उसको देखने की, उसके बारे में सोचने की, उसका निरीक्षण करने की कला क्या कहलाती है? तो कैंडिडेट ने यहाँ पर चुना है रेस्ट्रोस्पेक्शन। रेस्ट्रोस्पेक्शन एकदम सही आंसर चयन करा है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन क्या रहता है? कि वो स्वर ना हो, और दूसरा ये कि उसको बोलने में ज़्यादा प्राण ना लगते हों, ज़्यादा ताकत ना लगती हो, तो वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे ग, तो आप बोलकर देखिएगा, ग कितनी आसानी से आप बोल रहे हैं। बाकी घा, छ, वो खा, इसमें समय लग रहा है, इसमें थोड़ा प्राण लग रहे हैं, ताकत लग रही है, लेकिन ग बहुत आसानी से बोल रहे हैं आप। तो इसलिए क्या है, ये अल्प प्राण व्यंजन है जो कि कैंडिडेट ने चयन किया है और सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है? तो इसमें कैंडिडेट ने क्या चयन किया? तुम क्या कर रहे हो, जो कि गलत आंसर है। और सही क्या है? उन सभी को यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जिसे उन सभी को यहाँ लेकर आओ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं, और अन्य पुरुषवाचक जो थर्ड पर्सन है उनकी यहाँ पर बात की गई, उन सभी को। तो यहाँ पर ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्न दिए गए वाक्यों के लिए एक सही शब्द चयन करिए जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। तो कैंडिडेट ने चयन किया अनमनस्क, तो जो कि गलत है। सही आंसर क्या है? अनन्योपाय। अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्योपाय, ये इसका सही आंसर है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सौभाग्य एक ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी खुशकिस्मती, खुशी, खबर, ये सब क्या है? स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। ऋण ध्वनि का उच्चारण निम्न में से किस स्थान से होता है? देखिएगा, तालव्य व्यंजन कैंडिडेट द्वारा चयन किया गया है, लेकिन सही आंसर क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन है ये ड़ा, मूर्धन्य व्यंजन। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 11। कैंडिडेट द्वारा अवयवी भाव सिलेक्ट किया गया है, लेकिन बहुब्रीहि समाज इसमें है। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र। किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। जहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का अर्थ निकलता हो वहाँ बहुब्रीहि समाज होता है। जैसे दशानन, जिसके 10 सर है, तो वो कौन है? रावण है। तो इसी तरह से जिसने इंद्रियों को जीत लिया है मतलब भगवान, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। वकील किस भाषा का शब्द है? कैंडिडेट द्वारा अरबी का चयन किया गया है, जो कि एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से निम्नलिखित वाक्य के प्रकार का चयन करिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
तो ये कौन सा वाक्य है? विधिवाचक। विधिवाचक जिसमें संविधान से संबंधित जो कथन रहते हैं वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं, जो यहाँ पर कैंडिडेट का सही आंसर है। अब ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर कूदनी निम्न में से किस स्थान पर है? तो जबलपुर में है बंदर कूदनी। यहाँ पर नर्मदा मैया इतनी सक्रिय हो जाती है कि बंदर उसको आसानी से एक पार से दूसरी पार की ओर कूद जाता है। वो बंदर कूदनी नामक जगह के नाम से फेमस है। तो सही आंसर क्या है? जबलपुर सही लगाया गया है कैंडिडेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैंडिडेट द्वारा बोला गया है कि एशियाई शहर को तमिलनाडु का राज्य पशु माना जाता है, जो कि गलत है। नीलगिरी ताहर किसको? नीलगिरी ताहर को तमिलनाडु का राजकीय पशु माना गया है। नीलगिरी ताहर को तमिलनाडु का राजकीय पशु माना जाता है। केन नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है? रायसेन, जबलपुर, भोपाल, छतरपुर। जबलपुर आंसर लगाया गया है, जो कि सही है। ये केन नदी शायद नर्मदा जी की सहायक नदी है, तो इसलिए ये भी जबलपुर से निकलती है, जो कि सही आंसर है। बांग्लादेश और भारत 4156 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो कि विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। भारत बांग्लादेश दोनों की सीमा जो है, बाउंड्री सरहद है, उसकी लंबाई कितनी है? 4156 किलोमीटर। और ये जो है विश्व में 5वीं सबसे लंबी सीमा है, और कैंडिडेट द्वारा दूसरी लगाया गया है। जबकि भारत में शायद ये पहली ही सबसे लंबी सीमा है, लेकिन विश्व में 5वीं सबसे लंबी सीमा है। अब यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए कि यदि EFG का VUT हो रहा है तो JIH का क्या होगा? QRS, जो कि कैंडिडेट द्वारा टिक किया गया है और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर 5 27 से संबंधित है, इसी तरह से 1 से 3 संबंधित है, 3 रिलेट करता है। तो यहाँ पे कैसा कैलकुलेशन है? जिससे 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा? 25। उसमें आप 2 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 27। तो इसी तरह से 1 को आप जो है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2, और उसमें 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर लगाया गया होगा, जो कि कैंडिडेट द्वारा सही आंसर दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 40 की एक पंक्ति में 40 लोग हैं, उसकी एक पंक्ति है, उसमें ए बाएं छोर से 7वां है, तो दायां छोर से ए की रैंक ज्ञात करो, तो वो क्या है? 34 है, जो कि कैंडिडेट द्वारा सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडोलॉजी से लिया गया है। निम्न में से कौन बुद्धिमत्ता की विशेषता नहीं हो सकती? तो यहाँ पे लगाया गया है कैंडिडेट द्वारा कि यह कभी कभी लैंगिक विभिन्नता के कारण प्रभावित होता है। तो ये बुद्धिमत्ता की विशेषता थोड़ी नहीं है कि वो लैंगिक विभिन्नता से प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पे कैंडिडेट द्वारा सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की निम्न में से कौन सी बुद्धि ध्वनियाँ, लय और शब्दों के अर्थ और भाषा के कार्यों के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित है? तो देखिए, ये जो है रिव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन अपील की जा चुकी है इसकी, जो कि ऊपर रेफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने लगा है सांगीतिक बुद्धि। तो संगीतज्ञ बुद्धि आंसर सही नहीं है, इसका सही आंसर है भाषकीय बुद्धि। तो इस पर ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षक किसके द्वारा पाठ्यचर्या सुधार में एक बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिका
निभा सकते हैं। जो टीचर रहते हैं पाठ्यचर्या सुधार में के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर लगाया गया है कैंडिडेट द्वारा, विद्यालय के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अन्य कर्मचारी सदस्यों के साथ भाग लेकर, है ना। तो यहाँ पर जो है एकदम सही आंसर टिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है 24, निम्न में से कौन प्रतिभाशाली या अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। क्या, सहकर्मी से बातचीत। तो ये प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता थोड़ी नहीं है, जो कि एकदम सही आंसर कैंडिडेट द्वारा लगाया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है, क्या वो ये उसकी विशेषता होगी कि वो सहकर्मी से बात करे। एक बेवकूफ़, एक कमअकल व्यक्ति भी जो है कि उसके सहकर्मी से बात कर सकता है। तो इसलिए जो है ये सही आंसर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जटिल आंतरिक भावनाओं में अंतर करने और उनका उपयोग अपने स्वयं के व्यवहार, अपने स्वयं की क्षमता, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धि को निर्देशित करने में सक्षम है, उसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लिया गया है, इस क्वेश्चन पे भी। इसमें कैंडिडेट ने कहा है अंतर व्यक्तित्व, जबकि सही आंसर क्या है, अंतराव्यक्तित्व, व्यक्तिक। 26 से देखते हैं, एक दिव्यांग छात्र को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया गया है, स्कूल का यह कदम किस प्रकार के शिक्षा ढांचे को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लगाया गया था, सर्वांगीण विकास, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, लचीलापन। इस पे भी ऑब्जेक्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिस कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का पालन किया जाता है उसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है कौन सा, क्रॉस एज मैत्री का प्रोत्साहन, ये एकदम इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सैम ने अपने हाथ से राजमा और चावल खाना सीखा है। सैम कोई छोटा सा बच्चा होगा जो कि खुद के हाथ से, स्वयं के हाथ से राजमा चावल खाना सीख गया है। जब उसे राजमा और चावल दिया जाता है तो वो उसे मिलाकर खाने लगता है। ठीक है, वह कौन सा काम करने के तरीके के लिए राजमा चावल खा रहा है। तो सही आंसर क्या है, आत्मसात, उसको आत्मसात कर रहा है वो। और यहाँ पे लगाया क्या गया आंसर, समायोजित कर रहा है उसको, जो कि गलत है। अगला देखते हैं 29, निम्न में से कौन सा कारण विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरुचि को बढ़ाता है। कैंडिडेट द्वारा लगाया गया है, विद्यार्थियों में अध्ययन करने की कल्पनाशील क्षमता का अभाव जो है उसमें अरुचि को बढ़ाता है। लेकिन सही आंसर यहाँ में इस पे क्या बताया गया है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम अद्यतन नहीं है। यदि जो सिलेबस है वो अपडेट ना हो तो अरुचि पैदा होती है पढ़ने में स्टूडेंट्स के मन में, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मास्लो द्वारा मानव आवश्यकताओं को कितने स्तर में वर्गीकृत किया गया है, 5 स्तर में इसके मास्लो द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जो कि सही आंसर है। 31 क्या है, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग और derogating a subject by making it ridiculous and evoking toward its attitude of amusement, contempt, scorn or indignation is known as। मतलब वो एक लिटरेली कला जो रहती है वो क्या कहलाती है, जो कि किसी भी व्यक्ति की उनकी कमियों को टारगेट करके उसको उसको एक अलग ही डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, उसकी कमियों को इंडिकेट किया जाता है, तो वो क्या रहता है, सटायर, है ना।
व्यंग रहता है, जो कि यहाँ पे सही आंसर लगाया गया है। विच लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड्स द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और अपोजिट फ्रॉम देयर मीनिंग टोटली बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो वो क्या कहलाता है? कैंडिडेट ने लगाया है पैराडॉक्स लगाया है, लेकिन यहाँ पर आयरनी को सही आंसर बताया गया है, आयरनी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द इथिक्स टीचर वाज फाउंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स बैग। जो इथिक्स का टीचर है वो स्टूडेंट के बैग से ही पैसे चुराते हुए पाया गया। अब दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सेंटेंस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर कैंडिडेट्स ने लगाया है पैराडॉक्स, जबकि सही आंसर क्या है? आयरनी। आयरनी हो रही है यहाँ पर, विपरीत वो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लीज़ टर्न ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो सच दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड। तो जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको हम इन ABCD में से कौन से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? कैंडिडेट ने लगाया इन, जबकि सही आंसर क्या है? डाउन। आगे अगला क्वेश्चन देखिए 35। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। जो ग्रामेटिकली करेक्ट रहे वो फिल करिए। जैसे मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे इन सेलेक्ट किया गया है, जो कि सही ऑप्शन है। बट इन माई ओपिनियंस इट्स टू शोएटिक। तो इन माई ओपिनियन यानी मेरे अनुसार, मेरे ओपिनियन के अनुसार, मेरे तर्क अनुसार, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाई डिड राजम वांट टू बाय 3 बेड्स। राजम जो है 3 बेड क्यों खरीदना चाहता था? इन द नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो स्वामी फ्रेंड्स नॉवल है उसमें राजम 3 बेड से क्यों खरीदना चाहता था? आंसर सही क्या है? ही बाइज 3 बेड्स। वो 3 बेड खरीदता है। इन केस वन ऑफ देम ब्रेक्स ड्यूरिंग द मैच। इन केस खुदा ना खास्ता यदि एक मैच के दौरान एक जो बेट है वो मैच के दौरान यदि ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो इसलिए वो कितने? 3 बेट खरीदता है। ये सही आंसर। और कैंडिडेट ने क्या लगाया है? बिकॉज ही वांट्स टू गिफ्ट 2 बेट्स टू हिज फ्रेंड। क्योंकि वो 2 बेट उसके दोस्तों को गिफ्ट देना चाहता है। तो यहाँ पर ये क्या रॉन्ग आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। इन अ फादर्स लेटर रिगार्डिंग हिज सन प्रोफेशन द फादर एडवाइज दैट। जो फादर्स लेटर है टॉपिक, उसमें जो है जो सन का जो प्रोफेशन रहता है उसके विषय में फादर की एडवाइस क्या रहती है? ही इज़ इंडिपेंडेंट टू सिलेक्ट हिज प्रोफेशन। वो उसके प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे एडवाइस रहती है, जो कि सही आंसर है। एज पर द स्टोरी ऑफ द नोवेल द गाइड इन ऑर्डर टू सीम मोर होली राजू डज एवरीथिंग एक्सेप्ट, है ना। जो द गाइड नोवेल है उसमें राजू सब कुछ करता है, सिर्फ किस चीज़ को छोड़कर? यहाँ पे आंसर दिया गया है, सही आंसर रिफ्यूजेस टू टॉक टू ब्लेजर्स। जो ब्लेजर्स है जो ग्रामीण हैं उनसे बात करने को मना करने को से इसको छोड़कर वो सब चीज़ करता है, मतलब उनसे बात करता है वो। कैंडिडेट ने क्या करा? वियर्ड्स ब्रेड्स, जो कि रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आई टोल्ड हर दैट द बैंक डजेंट ओपन अंटिल 10 AM। तो ये सही आंसर लगाया गया है। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोला। क्या बोला? द बैंक डजेंट ओपन अंटिल 10 AM। बैंक जो है 10 बजे तक ओपन नहीं होती है। 40, क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सियल का एंटोनिम क्या है? अनबार्फ। लगाया क्या गया था? श्रिंक, जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर
41. What is a Horatian satire? Horatian satire क्या रहता है? Satire that is clever, humorous and mocks others. तो ये एक जो सही आंसर है, यहाँ पर सही आंसर लगाया गया है। ठीक, अगला क्या है? In a tale of two cities, Dr. Minette was imprisoned because जो टेल ऑफ टू सिटीज़ नोवेल है उसमें डॉक्टर मेनट को जेल क्यों होती है? सही आंसर क्या है? द मार्क्यूस एवरमॉन्ट फियर्ड दैट मेनट वुड रिवील वन ऑफ द मार्क्यूस डार्क सीक्रेट, कि वो उनका एक डार्क सीक्रेट ओपन कर देगा। इसको लेकर जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो कि सही आंसर लगाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज बोर्न इन द ईयर 1856। 1856 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जन्मे थे। बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है। अगला देखिएगा, हाउ डज सटायर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल्स और सोसाइटी वाई रिडिक्यूलिंग फ्लॉज एंड फॉलिस। सही आंसर लगाया गया है, मतलब जो व्यक्ति की कमियां जो रहती है उन पर व्यंग करके उसकी कमियों को सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है ये, तो इसमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नवीन सेड आई कांट टॉलरेट सच अ डिसगस्टिंग थिंग एनी मोर। नवीन क्या कहता है? आई कांट टॉलरेट, में बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच ए डिसगस्टिंग थिंग एनी मोर, कि ये जो गलत चीज़ है इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैंडिडेट ने क्या लगाया है? नवीन सेड दैट ही couldn't be tolerated to such a disgusting thing anymore. सही आंसर जबकि क्या है? नवीन said that he couldn't tolerate, कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता such a disgusting thing anymore। तो यहाँ पर couldn't के बाद में बी नहीं आएगा और यहाँ पर वी वाला सिलेक्ट कर दिया गया, इसलिए गलत आंसर हो गया। couldn't tolerate मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकता तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है? सी वाला। अगला देखते हैं 46। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ओड इज़। ओड जो रहती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या रहता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एड्रेस के फॉर्म में ओड होती है, संबोधन के फॉर्म में ओड होती है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। ब्रिजेस सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इनडायरेक्ट? ब्रिजेस टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 5 years। तो ये सही आंसर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स where did Swami's father send him when he refused to return the mission school। जब जो है स्वामी मिशन स्कूल जाने से मना कर देता है तो उसके फादर्स उसको कौन से स्कूल सेंड करते हैं? तो वो सेंड करते हैं वार्ड स्कूल, और लगाया क्या गया है? सेकेंडरी स्कूल, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज़ द नेम गिवन टू रिच वुमेन। उस रिच अमीर महिला का नाम बताइए। इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवेरी। जो ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवेरी एक ड्रीम चिल्ड्रन दिवा स्वप्न है, उसमें अमीर महिला का नाम क्या होता है? लेडी सी, वो यंग लेडी यहाँ पे लगाया गया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्स लाइन शेयर। इसका जो यहाँ पर जो ये मुहावरा है, जो इडियम है, इसका सही मतलब क्या है? लाइन शेयर मतलब बड़ा भाग, तो द लार्जेस्ट पार्ट, जो कि सही है, एकदम सही आंसर है। तो दोस्तों 150 में से आज हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे हैं, एनालिसिस करे हैं, समझे हैं, और जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से अगले पार्ट्स में डिस्कस होंगे, समझेंगे। तो आपको ये
आपने देखा होगा कि किस तरह से कैंडिडेट द्वारा सही समझकर आंसर लगाया जाता है, लेकिन वो रॉन्ग निकल जाता है। और आपको लगता होगा कि हाँ, यहाँ पर सही आंसर लगाया गया है, लेकिन वो रॉन्ग निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन करते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। तो इसलिए जो है एक वर्ड माइंड, एक व्यापक माइंड के साथ ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जिस भी कैंडिडेट का हम पेपर देख रहे हैं, वो वेस्ट नंबर से लाए हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक तो वो रन नहीं बना पाए, बस फिर 50 के बाद में आप देखेंगे तो फिर धुआंधार पारी है। ये देखिए आप, इनके सभी आंसर लगभग लगभग सही है, कुछ ही गलत है। ये देखिए सब सब ग्रीन सिग्नल है, ये देखिए आप, ठीक है ना। मतलब इन्होंने शुरू की पारी में नहीं रन, कोई खास स्कोर नहीं खड़ा किया 50 तक, लेकिन जब 50 के बाद में फिर आप देखिएगा, 50 के बाद में, है ना, 50 के बाद में देखिएगा आप, 51 राइट है, 52 राइट है, 53 भी राइट है, 54 भी राइट है, 55 भी राइट है, 56 भी राइट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इनके सही है और उम्मीद से बेहतर इनका प्रदर्शन रहा है और ये सेटिस्फाइड है इनके प्रदर्शन से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे भी इसके पार्ट्स बनाए जाएंगे इस पेपर के, जो कि आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।